माय क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा 2026 के बोर्ड एग्जाम्स का हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके पहले मैं वीडियो शुरू करूं और क्वेश्चन बनाना शुरू करूं, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। दूसरी चीज़ कि साइंस का भी प्लेलिस्ट मैंने बनाकर रखा है, उसमें भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वो सारे क्वेश्चंस भी देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ लिटिल बिट टाइम लेट गेट स्टार्टेड। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो। ये नंबरिंग पर ध्यान मत दो, ठीक है। हल कीजिए 4/x + 3y = 14। ये 2017 में आया था, ठीक है। ये हम लोग सेट कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पहले हम 2017 में जितने भी उस सेट में सवाल है जो पूछा गया था वो करेंगे, फिर 2016, 2019, 22 सबका, ठीक है। सो बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। वैसे हेडेक मत लो, टेंशन मत लो, ठीक है। तो इतने सारे सेट, क्योंकि काफ़ी सवाल आपको रिपीटेड मिलेंगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का एक पैटर्न होता है। तो ये एक इक्वेशन दिया है, दूसरा ये 3/x - 4y = 23। अब हल करना है, मतलब इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हमें x और y का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला इक्वेशन हमें दिया है 4/x + 3y = 14। इसको हमने इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 दे दिया। 3/x - 4y = 23, इसको हमने समीकरण 2 दे दिया। अब हम क्या करेंगे पता है, हम इन दोनों समीकरण को ध्यान से देखेंगे और ये सोचेंगे कि क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि मतलब एक को कैंसिल कराना पड़ेगा, तभी हम अगर y को कैंसिल करा देते हैं तो हम यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। फिर जो x का मान निकलेगा वो हम समीकरण 1 या 2 में बिठाकर y का मान निकाल सकते हैं। समझ रहे हो आइडिया। तो हम एक तो नहीं है, किसी एक टर्म को हम एक करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखो 3y और 4y को, क्या हम इनको एक जैसे टर्म बना सकते हैं। मैंने यही क्यों चुना 3y और 4y को, क्योंकि ये प्लस और माइनस में है। तो प्लस माइनस अगर ये सेम हो जाता है तो प्लस माइनस कट हो जाएगा, ठीक है। ये मैं कैसे देख पा रही हूँ इतनी आसानी से, विद प्रैक्टिस, ठीक है। और मैं आपको इतना प्रैक्टिस करा दूंगी कि ये आइडिया भी आपको आराम से आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये +12y बन जाएगा, और इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये -12y बन जाएगा। अब माइनस और +12y कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ यही बचेगा। यहाँ से हम आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो हम लिखेंगे समीकरण 1 को 4 से, 2 को 3 से गुना करने पर और आपस में जोड़ने पर जोड़ देंगे तो हम ये और ये कट जाएगा। चलो यहाँ पर हम पहले गुना करते हैं। कैसे गुना करना है ये भी जरा देखिए ध्यान से। 4 और ये होल इक्वेशन, होल समीकरण में गुना होगा। सो 4 × 4/x 16/x + 4 × 3y 12y = 4 × 14 56। उसी प्रकार से 3 × 3/x 9/x, 3 × -4y -12y, 3 × 23 69, ठीक है। दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गए मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखो प्लस कैसे होता है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होता है, राइट हैंड साइड में। तो यही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। देखो 16/x + 12y + 9/x - 12y = 56 + 69। अब ब्रैकेट ओपन करने पर ये +12y - 12y कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 16/x + 9/x बराबर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 125, ठीक है। समझ आया। अब आगे देखो क्या इसको सॉल्व करना है। तो नीचे देखो दोनों में x है, तो दोनों में x है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, x से x को डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा, 16 ही आएगा। उसी तरह से x को x के साथ भाग करेंगे तो 1 होगा, और 1 को 9 के साथ गुना करेंगे तो 9 होगा। तो 16 + 9 25, और बटे में ये x है बराबर 125। अब यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 125 × x = 25 × 125। सो x बराबर 25/125। जैसे ही कट करेंगे हमारे पास 1/5, 5 से कट कर सकते हैं ना, 5 × 5 = 25, और 5 × 25 क्या होगा 125, फिर 5 से कट जाएगा, 5 × 5 = 5 × 5 = 25। तो x = 1/5। चलो यहाँ से हमें x का मान तो निकल गया। अब हम इस x का मान को हम इस समीकरण 1 में, ओरिजिनल जो क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई करने के बाद मत बिठाना, ठीक है, इसमें बिठाते हैं और y का मान निकाल लेते हैं। चलो वही करेंगे। देखो यहाँ से तो हम यहाँ पर लिख देंगे
कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, सो 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन समीकरण था। सो 4 बटे में x का मान क्या है 1/5 प्लस 3y बराबर 14। अब कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये कैसे सॉल्व करेंगे मैम, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब है 4 डिवाइड 1/5। जैसे ही आप 4 डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखते हैं तो 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आएगा, तो सिर्फ आपके पास 20 बचेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से जो है ये जो सोल्यूशन है थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, मैं आपको यहाँ पर करके बताती हूँ। तो ये 20 हो जाएगा, ये सब मत देखो, प्लस 3y यहाँ से आपको बनाना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को पॉज कर लेना, इज इक्वल टू 14। अब 3y इज इक्वल टू क्या होगा, 14 है, ये प्लस में है, उस साइड जाएगा तो -20। ठीक है, आगे देखो, आगे यहाँ पर मैं बना देती हूँ। तो 3y इज इक्वल टू क्या होगा, 14 - 20 दैट इज -6। सो y बराबर क्या होगा, -6 बटे में 3, तो ये कट जाएगा, तो y बराबर -2। तो x और y दोनों का मान निकल गया। प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लेना और लिख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें काफ़ी टाइम चला गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एपी का। एक एपी में a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है। n और sn का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि क्या दिया है, an बराबर 50, सो a बराबर 5 और d बराबर 3, तो सबसे पहले हम n का मान निकाल लेंगे। अब an बराबर हमें फॉर्मूला पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो an की जगह पर हम ये बिठाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 50। आगे देखो, यहाँ पर हम a का मान बिठा देंगे प्लस n माइनस 1, डी का मान इंटू 3 बिठा देंगे बराबर 50। n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 50 है, प्लस 5 है, उस साइड जाएगा तो -5, सो n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 45। समझ रहे हो, आगे देखो, n माइनस 1 इज इक्वल टू 45, ये मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवीजन, ये कट जाएगा 15 से, सो n माइनस 1 बराबर 15। तो n बराबर क्या होगा, -1 है, उस साइड भेजो +1, उस साइड भेजो +1, तो n बराबर 16। अब n का मान तो निकल गया। अब दूसरा पूछा था कि Sn का मान भी बताओ। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान बिठा दिए 16/2, 2 इंटू a का मान 5 प्लस n माइनस 1, 16 माइनस 1 इंटू 3, 8, ये 10 प्लस 15 इंटू 3, सो 8, 10, 15 इंटू 3 मतलब 45, क्योंकि पहले ब्रैकेट का काम होता है ना। अब 8 इंटू 10 प्लस 45 दैट इज 55, सो 440, ये आंसर हमारे पास आ गया Sn का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो ये सिद्ध करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a बराबर 2 sec a। तो देखो, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड LHS और ये हमारा राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और उसको सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड तक पहुंच जाएंगे और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। LHS विच मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, cos a बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, एलसीएम लेने वाले हैं। तो 1 प्लस साइन ए और cos a का एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस साइन ए इंटू cos a। अब देखो दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए इंटू cos a का भाग करेंगे, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा cos a और ये cos a इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर के cos a से, सो cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a। सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, बीच में है प्लस का साइन तो प्लस का साइन, cos a को भाग करेंगे 1 प्लस साइन, cos a और cos a तो कट गया, हमारे पास बचा 1 प्लस साइन ए इंटू में ऊपर के 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आगे देखो, आगे ये cos स्क्वायर ए और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ देंगे, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही, प्लस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, सो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो 2 साइन ए और बटे में है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलो आगे देखते हैं, देखो ध्यान से, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है 1, और आपको एग्जाम में ऐसे मेंशन भी कर देना है 1, और ये तो एक 1 था ही और प्लस में 2 साइन ए और बटे में तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए था ही। अब आगे देखो, सो 1 प्लस 1 2 प्लस में 2 साइन ए तो प्लस 2 साइन ए बटे में है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है।
अब दोनों में 2 है तो हम क्या करते हैं, ऊपर में से 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, बटे में है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट हो गया, हमारे पास बचा 2 बाई कॉस ए। अब क्या हम 2 बाई कॉस ए को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, बिल्कुल। सो 2 सेक ए, 1 बाई कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए। तो यहाँ पर ना आपको मेंशन भी कर देनी है, जो कि मैंने नहीं की है बट आपको करना है। एक सेकेंड, ये मैं क्या लिख रही हूँ, आपको ऐसे मेंशन कर देनी है कि 1 बाई ब्रैकेट डालोगे 1 बाई कॉस ए बराबर होता है सेक ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करते करते हम पहुँच गए राइट हैंड साइड में, हैंस प्रूफ्ड।